आप जो कह रहे हो सब सही है चीजें। जी सर। जो वहाँ पे जितने भी एथलीट्स होते हैं उन सबका लेवल एक जैसा होता है। जी सर। सबने बहुत अच्छे हाई लेवल की प्रैक्टिस की होती है। कहीं ना जी कहीं सर। कुछ कोई ना कोई स्पेशल चीज करके ही आया होता है। जी सर। फिर प्रेशर भी था, होप भी थी। जी सर। क्योंकि जहाँ ये दोनों चीजें होती हैं वहीं सक्सेस भी होती है। जी ठीक है, सर। अलग से सक्सेस कहीं नहीं मिलती। जी सर। तो इन सब के चलते कोशिश कर रहे थे कि अच्छा हो। जी सर। जितना भी अच्छा हो पाया हमने किया। और प्रेशर निकालने का वही तरीका है जो मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि जी सर। जी सर। पूरा फोकस अपने ऊपर रखने की कोशिश करो, क्योंकि हमारा जो गेम है वो इंटरनल है, जी सर। एक्सटर्नल नहीं है। हमें दूसरे पे हावी नहीं होना, हमें खुद को कंट्रोल करना है। जी सर। एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन है संजीव। जी मैम। हाउ मेनी डायरीज यू हैव फिल्ड अप टू दैट लेवल टू अप तक? हाउ मेनी डायरीज यू हैव मेंटेन्ड? मैम आपको किसने बताया ये बताओ वो पहले। पूरी वो पूरी एनसाइक्लोपीडिया बन जाएगी सबके लिए। आई वांट टू नो दैट। नहीं आई डोंट थिंक सी, एनीबॉडी आस्क यू द क्वेश्चन दिस वन। नहीं मैम आपके अलावा किसने नहीं पूछा। हालांकि मेरे जो रूममेट्स रहते हैं अक्सर वो देखते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि आप ये क्या लिखते रहते हो। तो अभी तो मैं फिर भी काफी कम लिखता हूँ। पहले जब हमारे पास इंडिया में इतना शूटिंग का क्रेज 2003, 4, 5, 6 में, तो मेरी हर मतलब 3, 4 महीने में डायरी भर जाती। मतलब वो डेली की डायरी रखी प्रैक्टिस हुई के है ना? बारे में ही मैं 4 से 7 पेज 8 पेज लिख देता था। अभी डायरी है ना आपके पास? वो डायरीज काफी हद तक है, पर जो नेवी के टाइम की लिखी हुई थी वो मिस हो गई है। ओके। नहीं नहीं, तो उसके लिए एक लाइब्रेरी में, एक मैं करनी सिंह में रखवा देती हूँ, लाइब्रेरी का कॉर्नर बना के। बट फॉर द उसमें भी यंगस्टर्स ऐसा दे रहेगा शुड गो कि थ्रू दैट। उनको समझने के लिए कि मैंने लिखा क्या है उसके लिए मेरी जरूरत पड़ेगी। ओके, ऑब्वियसली यू विल बी देयर। तो सर यस जैसे मैम। आपने आपने आप वहां से आए, ओलंपिक से आए, तो सर आपने वो चीजें भी अपनी डायरी में नोट की, मतलब उसको जो आपका प्रेशर था सब कुछ एंड ऑल? देखो, नोट करना जरूरी है, तभी आगे बढ़ पाओगे। जी। अगर नोट नहीं करोगे तो आपकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो आपकी फीलिंग्स हैं उस सिचुएशन में जाकर आपको लगी हैं या फिर आपके स्टूडेंट्स को लग रही हैं, वो फीलिंग्स मैच से जस्ट निकलते साथ ही लिख लेनी चाहिए। क्योंकि अगर आप मैच से निकलते साथ लिखोगे तो कहीं ना कहीं 80% तक आप लिख पाओगे, 75 to 80% तक। जी सर। अगर आप ये सोचो कि शाम को जाकर लिखूंगा तो मुझे लगता है कि शायद 50% तक ही लिख पाओगे। जी ठीक है, सर। उस तरह के आप फीलिंग्स से जाके। और अगर आप सोचोगे कि अगले 2 से 3 दिन लिखूंगा तो 10% लिख पाओगे और उसके बाद वो गायब हो जाएगी। जी सर। सर जैसे आपने 3 ओलंपिक खेल लिए, और सर जो फोर्थ गुड मॉर्निंग ओलंपिक सर, था, मैं रॉबिन शर्मा बोल रहा हूँ। प्लीज रोबिन, मेरा हाँ लास्ट रोबिन जी, क्वेश्चन है। जरा एक क्वेश्चन चल रहा है। हाँ जी। सर जैसे आप सर मैं तीन ये ओलंपिक पूछना खेल चाह लिए रहा और हूँ। सर आपका फोर्थ ओलंपिक था, तो सर उसमें तो किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं होगा, या सर उसमें भी चीजें आपको मतलब वैसे ही जैसे फर्स्ट था वैसे ही सब कुछ परेशान कर रही थी? जो फर्स्ट में जो चीजें परेशान कर रही थी वो एक अलग थी। जो जी। सेकंड में परेशान कर रही थी वो अलग थी। जो नेक्स्ट में थी वो अलग थी। जी सर। तो सर फोर्थ में जो नया एनवायरनमेंट मिला उसमें जब आप एंटर हुए तो मतलब चीजें काफी इजी थी आपके लिए? देखिए, जिन जिन चीजों को मैं जानता था या पहले फेस कर चुका था वो चीजें इजी थी। आप समझ रहे हो। जी। जी सर। जी सर। हाँ, कुछ चीजें नहीं थी जो एकदम मुझे उनको नए तरीके से टैकल करना पड़ा। जैसे कोरोना का तो किसी को भी एक्सपीरियंस तो था नहीं। जी सर। तो इस तरह से कुछ चीजें मैं काउंट करूंगा कि कुछ नई थी जिनको टैकल करना एक अलग ही तरीके से आना चाहिए था। जी सर। सर गुड मॉर्निंग सर, मैं रॉबिन सर शर्मा गुड बात कर रहा मॉर्निंग। हूँ। सर हाँ जी रोबिन जी, आप पूछिए पहले। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, बट उसके बाद भी लोग अपनी किस्मत को भी मतलब एक आपकी आवाज चली गई रोबिन। जगह पे रखते हैं कि यार मेरी किस्मत में नहीं था, तो आप किस्मत को
सर मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी प्रैक्टिस करते हैं, मैच खेलने जाते हैं, बहुत अच्छे से भी प्रैक्टिस की होती है, बट उसके बावजूद भी लोग अपनी किस्मत को भी उसमें एक रोल देते हैं कि यार मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी इस मैच में। तो आप अपनी किस्मत को या लक को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं सर? मेरी जो फर्स्ट डायरी थी 2003 में, जो मैंने शूटिंग के ऊपर लिखनी स्टार्ट की थी, उसमें मैंने जो फर्स्ट पेज लिखा था उसमें सिर्फ इतना लिखा था कि लक इज इक्वल टू हार्ड वर्क एंड अपॉर्चुनिटी। क्योंकि उन दिनों मैं एक बुक पढ़ रहा था इसी टॉपिक से रिलेटेड, उसमें काफी अच्छी कोटिंग थी ये, जो मैंने अपनी डायरी के लिए चूज किया था। और मुझे लगता है आपका जो क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड है कि आपने कितना हार्ड वर्क किया है और किस तरह से किया है उसके रिगार्डिंग, और आपको अपॉर्चुनिटी मिली तो क्या आप उस हार्ड वर्क को इनकैश कर पाए या नहीं, और कितना कर पाए। गुड मॉर्निंग सर, राजन मलिक सर। आई होप रोबिन जी आपका जवाब आ गया होगा आपके पास। हेलो। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जी जी, हाँ जी। सर गुड मॉर्निंग जैन साहब। सर गुड मॉर्निंग। श्रुति मैम काफी देर से वेट कर रही हैं। श्रुति मैम। हाँ जी, श्रुति यादव जी, आप पूछिए। यस सर। सर गुड मॉर्निंग। मैं श्रुति यादव फ्रॉम छत्तीसगढ़ स्टेट सर। ये मिडिल इंडिया में आता है सर। तो मुझे एक चीज पूछनी थी कि जैसे हमारे यहाँ सर्दी गर्मी ठंड नॉर्मल होती है, उतनी ज्यादा नहीं होती जैसे दिल्ली नॉर्थ साइड में ज्यादा होती है। तो जब हम ट्रैवल करते हैं कंपटीशन के लिए, तब हमारा वहां पर जो बॉडी जो होती है वो सस्टेन नहीं कर पाती है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आप यहाँ पर कर रहे हैं और फिर जब दूसरे कंट्री जाते हैं तब वहां पर भी बॉडी सस्टेन करना मुश्किल होता होगा बिकॉज ऑफ टेम्परेचर चेंजेस। तो सर उसको हम कैसे मेंटेन करें, एक प्लेयर कैसे मेंटेन करे? अगर हम टूवर्ड साउथ जाते हैं तो तब बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, तब कैसे हम अपने आप को मेंटेन करें उस टेम्परेचर में, इस क्लाइमेट में, वेदर में? आप जो पूछ रहे हो जी सर। वो सही पूछ रहे हो, बट उसके रिगार्डिंग बहुत सारी ऑलरेडी कोचेस और मेरे जैसे बंदों ने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हासिल करके ऑलरेडी पा चुके हैं तरीका कि क्या करना चाहिए। जी सर। ठीक है, तो फर्स्ट ये रहता है कि आपकी बॉडी किस चीज को बर्दाश्त कर पा रही है, ठंड को या गर्मी को या फिर सडन चेंज को। क्योंकि कुछ लोगों को सडन चेंज से फीवर आ जाता है, कुछ लोगों को सडन चेंज इतना इफेक्ट नहीं करता 2 से 3 दिन तक। ठीक है, फिर उसके बाद सर्दी लगनी शुरू होती है। कुछ लोगों को सेम चीज होती है गर्मी में। तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि आपका बॉडी किस टाइप का है जी सर। है ना। फिर अगर आपको पता ही है कि आप सर्दी वाले एटमॉस्फेयर में जाने वाले हो और आप इतनी सर्दी में नहीं हो, तो आप एक डाइट ऐसा चेंज करके आप कुछ ऐसे अपनी डाइट चीजें इंक्लूड कर सकते हो आने वाले टाइम में सर्दी लगे, है ना। आज की डेट में वैसे ही हॉट वाटर बैग और भी चीजें हैं जो आपको फॉर द टाइम बिंग कंफर्ट रख सकती हैं आपकी बॉडी को। और आपने मेरे बारे में पूछा कि हमने कैसे कैसे एनवायरनमेंट में जाके किया है। तो एक टाइम था जब हमारा वर्ल्ड कप म्यूनिक में होता था, और आपको पता ही होगा कि म्यूनिक में अप्रैल के मंथ तक तो शायद बर्फ रहती ही रहती है। तो 2005-06 में कई बारी हम गए थे, तो हमारा 50 मीटर प्रोन का मैच जो अभी नहीं है ओलंपिक इवेंट और नहीं होता वर्ल्ड कप्स में, तो उस टाइम वर्ल्ड कप्स में होता था। तो उस कंपटीशन में जाकर हम प्रोन का मैच कर रहे होते थे और स्नोफॉल हो रहा होता था। ठीक है, लोगों को लगेगा कि स्नोफॉल हो रहा है तो मैच कैसे होगा, मैच तो होगा ही होगा। बस थोड़ा चेंजेस ये लेके आते थे कि हमारे जो लोअर बॉडी है उसमें हमारे कोचेस जैकेट या कंबल होटल से लाके डाल देते थे, तो थोड़ा कंट्रोल हो जाता था। फिर मेरी डायरी के मुताबिक मैंने उस स्नोफॉल को यूज किया है टू चेक द विंड कंडीशन एंड विंड स्ट्रेंथ। ओके सर। तो सर ट्रिगर फिंगर है वो, तो वो उसमें हम क्या कर सकते हैं सर, क्योंकि उस टाइम पे तो वो ठंडी हो रही है। हाँ, तो हाफ फिंगर ग्लव आता है एक
सावर का और बाकी चीजों का, वो आप यूज कर सकते हो। आप यूज करके देखिए, उससे काफी बेनिफिट मिलेगा। और सर कुछ आई एम चीजों का पिस्टल तो शूटर, कंट्रोल लाना हाँ। तो पिस्टल अच्छा, में तो आप सर पिस्टल ग्लव्स शूटर का, हो, यस सर। तो आप 50 मीटर फ्री पिस्टल करते हो। जी सर। इसमें एंड आप 10 एक मीटर सर। चीज कर सकते हो, 50 मीटर करते हुए आप अपनी बॉडी को, जब आपकी पिस्टल नीचे है तो आप अपनी बॉडी को स्टिफ कर सकते हो। ठीक है, स्टिफ करने से क्या होगा, आपके जो मसल्स हैं वो हीट प्रोड्यूस करेंगे। फिर आप जब रिलैक्स छोड़ोगे बॉडी को, तो आपको एक कंफर्ट जोन मिलेगी अगले 10 सेकंड, 15 सेकंड या 20 सेकंड, डिपेंड्स ऑन योर बॉडी कंडीशन। ठीक है, तो उस 15 से 20 सेकंड में आप शॉट चला के वापस आप अपनी बॉडी को स्टिफ कर सकते हो। इस तरह से आप प्लस माइनस करके अपने आप को, ज्यादा सिचुएशन टफ है उसके लिए बता रहा हूँ मैं, सिर्फ उस सिचुएशन के लिए आप अपने आप को मैनेज कर सकते हो। जी सर। I think thank you so much, Thank you, Sanjeev. sir. Now they सर have मेरा लास्ट done क्वेश्चन है। their हेलो सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन है जो भी सर, मेरा लास्ट क्वेश्चनर क्वेश्चन है है। शाम को डिस्कशन क्लास 4 o'clock. ओके मैम, ओके। He also required some rest. और उसमें हम Yes, sir. पूछेंगे कि संजीव का मैच से पहले, मैच के बाद या मैच वाले दिन से 1 हफ्ता पहले रूटीन सेटअप क्या होता है, मॉर्निंग टू इवनिंग। संजीव Okay, विल ma'am, okay. टेल यू द रूटीन सिस्टम ऑफ हिज डेली लाइफ का। अभी जैसे आपने देखा ये शूटिंग रेंज में है, इन्होंने अपना 2 घंटे से ट्रेनिंग छोड़ रखी है, तो वी हैव टू गिव टाइम टू हिम आल्सो। संजीव, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद। Thank you, sir. Thank you, Thank ma'am. you, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank you, so ma'am. much, Jai sir. Hind, sir. Jai ma'am. Thank you, ma'am. Jai Hind, ma'am. Thank you. Bye. Thank you, sir. Thank Thank you. you, sir. Thank you.